नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक छोटे से देश होंडुरस की यात्रा पर। यहां हम देखेंगे इस देश के प्रसिद्ध बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के बारे में। तो तैयार हैं आप? सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही खास। सबसे पहले हम आते हैं होंडुरस की राजधानी टेगुचिगाल्पा में, जहां स्थित है पलासियो लेजिस्लाटिवो। एक बिल्डिंग इतनी शानदार कि देखते ही रह जाओगे। इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर है स्पेनिश कॉलोनियल स्टाइल की। और अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस की, जहां होंडुरस के प्रेसिडेंट रहते हैं। ये बिल्डिंग है एक परफेक्ट एग्जाम्पल नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का। होंडुरस में ऐसे और भी कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो आपको पास्ट में ले जाएंगे। इन बिल्डिंग्स की खासियत यह है कि ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपी है होंडुरस की रिच हिस्ट्री और कल्चर। तो अगली बार जब होंडुरस आओ तो इन बिल्डिंग्स को जरूर देखना और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना। होंडुरस में ऐसी जगह की क्या कमी है दोस्तों? आज हम जाने वाले हैं कोपान रुइनास, एक एंशिएंट मायन सिटी जिसके रूइंस आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। और अब हम आते हैं कैरिबियन सी में स्थित एक पैराडाइज पर, रोआटान आइलैंड। ब्लू लगून्स, व्हाइट सैंड बीचेस और लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, ये जगह है एक ड्रीम डेस्टिनेशन। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग या फिर सिर्फ रिलैक्स करने का, रोआटान आइलैंड है परफेक्ट गेटअवे फॉर एवरीवन। लेकिन होंडुरस की खूबसूरती सिर्फ इन दो जगहों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे वाटरफॉल्स हैं, केव्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं कि देखते ही रह जाओगे। तो जल्दी से प्लान बनाओ होंडुरस आने का और खुद ही देख लो इस जन्नत को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होंडुरस के मॉन्यूमेंट्स की, जो हैं इस देश के ग्लोरियस पास्ट की निशानी। सबसे पहले हम चलते हैं एल टीग्रा नेशनल पार्क, एक डेंस रेन फॉरेस्ट जहां आपको मिलेंगे एक्सोटिक एनिमल्स और प्लांट्स। अब बात करते हैं मायन रूइंस की, जो है स्कैटर्ड ऑल ओवर होंडुरस। ये रूइंस हैं एक रिमाइंडर ऑफ द वंस पावरफुल मायन सिविलाइजेशन। इन मॉन्यूमेंट्स को देखकर आपको होंडुरस की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो अगली बार जब होंडुरस आओ तो इन मॉन्यूमेंट्स को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होंडुरस के इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ के हाईवेज और ब्रिजेस का नेटवर्क काफी बेहतरीन है, जिससे आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी अफोर्डेबल और रिलायबल है, जिसका मतलब है आप बिना किसी परेशानी के होंडुरस घूम सकते हैं। बसेस और टैक्सीज आसानी से मिल जाते हैं और ये आपको हर जगह ले जाएंगे। नए हाईवेज और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इन सभी इंप्रूवमेंट्स की वजह से होंडुरस में टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी फ्लरिश कर रही है। तो अगली बार जब आप होंडुरस आओ तो यहाँ के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ जरूर उठाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होंडुरस की करेंसी लेम्पिरा के बारे में। ये करेंसी का नाम एक इंडिजिनस लीडर लेम्पिरा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स के खिलाफ ब्रेवली लड़ाई लड़ी थी। लेम्पिरा की करेंसी नोट्स और कॉइन्स पर आपको होंडुरस की रिच हिस्ट्री और कल्चर की झलक देखने को मिलती है। हर एक नोट और कॉइन पर अलग अलग हिस्टोरिकल फिगर्स और लैंडमार्क्स की तस्वीर होती है। लेम्पिरा की वैल्यू यूएसडी के मुकाबले काफी कम है, जिसका मतलब है आपको यहाँ घूमने में काफी सस्ता पड़ेगा। आप अपने यूएसडी या यूरो को आसानी से लेम्पिरा में कन्वर्ट करवा सकते हैं बैंक्स या फिर मनी एक्सचेंज सेंटर्स पर। तो अगली बार जब आप होंडुरस आओ तो लेम्पिरा के बारे में और भी जानने की कोशिश करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होंडुरस के डैम्स की।
जो हैं इंजीनियरिंग मार्वल्स। इन डैम्स से न सिर्फ बिजली पैदा होती है, बल्कि ये इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में भी मदद करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एल काजोन डैम, जो है सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा डैम। ये डैम पटुका रिवर पर बना है और ये हॉन्डुरस की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता है। एल काजोन डैम के अलावा हॉन्डुरस में और भी कई डैम्स हैं, जैसे कि फ्रांसिस्को मोराजान डैम और ला एस्पेरांसा डैम। ये डैम्स न सिर्फ हॉन्डुरास की इकोनॉमी में योगदान देते हैं, बल्कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। लोग दूर दूर से इन डैम्स को देखने आते हैं और इनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। तो अगली बार जब आप हॉन्डुरास आओ तो इन डैम्स को जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉन्डुरस की जीवनदायिनी नदियों की, जो हैं इस देश की शान। सबसे पहले हम चलते हैं पटुका रिवर, जो है हॉन्डुरस की सबसे लंबी नदी। ये नदी कैरिबियन सी में जाकर मिलती है और इसके किनारे कई गांव बसे हुए हैं जो इस नदी पर निर्भर हैं। पटुका रिवर के अलावा हॉन्डुरस में और भी कई नदियां हैं, जैसे कि उलुआ रिवर और चमेलेकोन रिवर। इन नदियों में मच्छों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो यहां के लोगों का मुख्य भोजन है। साथ ही ये नदियां ट्रांसपोर्टेशन का भी एक साधन है। लोग नावों के जरिए इन नदियों में सफर करते हैं। तो अगली बार जब आप हॉन्डुरस आओ तो इन नदियों के किनारे जरूर जाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉन्डुरस के मनमोहक झरनों की, जो है प्रकृति का एक अनोखा तोहफा। सबसे पहले हम चलते हैं पुल्हा पांजाक वाटरफॉल, जो है हॉन्डुरस का सबसे ऊंचा झरना। यह झरना 243 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका नजारा बेहद मनमोहक होता है। पुल्हा पांजाक वाटरफॉल के अलावा हॉन्डुरस में और भी कई झरने हैं, जैसे कि कैस्कादा एल चिफ्लादोर और कैस्कादा रियो लिंडो। इन झरनों के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और मनोरम होता है। लोग इन झरनों में नहाने, तैराकी करने और पिकनिक मनाने आते हैं। इन झरनों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। तो अगली बार जब आप हॉन्डुरस आओ तो इन झरनों को जरूर देखें। जय के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉन्डुरस की भाषा स्पेनिश की। यह भाषा यहाँ के लोगों की पहचान है और यह उन्हें आपस में जोड़ती है। स्पेनिश भाषा हॉन्डुरस की आधिकारिक भाषा है और यहाँ की ज्यादातर आबादी इसी भाषा को बोलती है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और अगर आप उनसे स्पेनिश में बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। स्पेनिश भाषा सीखने से आपको हॉन्डुरस की संस्कृति को समझने में भी आसानी होगी। आप यहाँ के लोगों से बातचीत कर पाएंगे और उनकी कहानियां सुन पाएंगे। तो अगली बार जब आप हॉन्डुरस आओ तो कुछ स्पेनिश शब्द जरूर सीख कर आना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉन्डुरस की रंगीन संस्कृति की, जो है परंपराओं और रीति रिवाजों का एक खूबसूरत मेल। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं और उसे पूरी शिद्दत से निभाते हैं। हॉन्डुरस में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सेमाना सांता, दिया दे ला इंडिपेंडेंसिया और नाविदाद। इन त्योहारों को यहाँ के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नाच गाना, खान पान और रंग बिरंगे कपड़े इन त्योहारों की शान होते हैं। हॉन्डुरस के पारंपरिक नृत्य भी देखने लायक होते हैं। पुंता और गारिफूना यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाएंगे। हॉन्डुरस की कला और शिल्पकला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अगली बार जब आप हॉन्डुरस आओ तो यहाँ की संस्कृति को जरूर एक्सपीरियंस करना। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक हॉन्डुरस देश की। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलते रहें। धन्यवाद देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई एडवेंचर के साथ।